जा रही है। राजस्थान में माहौल बन चुका था पहले से ही। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी। सर, आप सीनियर पर्यवेक्षक थे बिहार, वहाँ कुछ न्यूज नहीं आ रहा। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10,000 रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोचते तो क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा। उसने क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना ही था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने। रास्ता में रोक दिया, मोबाइल फोन बढ़ रहे थे रोक दिया, पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी जी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे थे, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बढ़ रहा है और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। और नंबर 3, जो पैसे का धन का तो दुरुपयोग हो रहा आजकल, कोई सोच नहीं सकता, आप हम सोच नहीं सकते कैसे पैसे बढ़ते हैं दिफा बन करके। महाराष्ट्र में आप किसी को पता कर लीजिए कितने करोड़ रुपए दिए गए उम्मीदवारों को, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, ना आरजेडी के पास पैसा है। तो जो डेमोक्रेसी के खतरे सामने है, चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव जीत जाएंगे ये लोग, एनडीए गवर्नमेंट जीत जाएगी, बन जाएगी, चुनाव जीतना एक बात है। जैसे मैं कहता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन गए, पर मेरा मानना है कि देश को जरूरत आज भी मैं मानूंगा, विचारधारा जो कांग्रेस की है वो देश के हित में है, देश की जरूरत कांग्रेस की है। और ये लोग जो धन बल इकट्ठा कर लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, ईडी के नोटिस जाओ, 50 करोड़ आ रहे, 100 करोड़ आ रहे, तो नोटिस खत्म हो जाता है। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो तो असंवैधानिक है आपके ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, बंद कर दो। अरे बंद तो कर देंगे, पर जो पैसा इकट्ठा किया करोड़ अरबों रुपए, वो पैसा हमारे खिलाफ उपयोग करा, रोक क्यों नहीं रहो उसको? आप पैसे जमा करो पीएम रिलीफ फंड में। तो कहने के मतलब कई बातें कहने को है। आज प्रथम दृष्टया ही कह सकते हैं कि 10,000 रुपये महिलाओं को बटना, चुनाव आयोग का कोई रोक लगाना नहीं, पेंशन बढ़ती रही वहां पर, और पैसा खूब धनबल का प्रयोग हो। सर, एक काम आप करके आए थे, वो देरी से किया था। तेजस्वी को आप लगता है पहले सीएम केस डिक्लेयर कर देते तो ये भी। अब देखिए वो बात तो समाप्त हो गई, सोच समझ के कोई फैसला हुआ होगा हाईकमान से भी, सोच समझ के आपने बातचीत तेजस्वी से हुई होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर उसका कोई मैं समझता हूँ इश्यू नहीं है। वो वेलकम हुआ, उसको जो फैसला हुआ वेलकम हुआ, और स्वाभाविक चॉइस तो तेजस्वी थे वहाँ पर। आपके पास कांग्रेस की तरफ से बिहार की भी थी, लेकिन बिहार के जो अब तक के जो रुझान आए परिणामों को देखते हुए, उसमें जो एनडीए गठबंधन है वो वहाँ पर जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है तेजी से। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है, और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है।
और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। उसकी बजाय अगर मान लो एक व्यवहार के अंदर भी एक पक्ष लोगे, आप एक सत्ता पक्ष का लोगे, तो वो भी वोट चोरी है। तो मेरी दृष्टि में वोट चोरी का मतलब आप बेईमानी से चुनाव जितवा रहे हो किसी एक पार्टी को। नंबर एक, जो धनबल का प्रयोग लोग कर रहे हैं, धनबल का, वो तो कमाल के कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? चुनाव आयोग के रवैया ये हो। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर चल रही है, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे? आपने एफआईआर शुरू कर दी कई राज्यों में। अरे आप एफआईआर कोई बुरा नहीं है, निष्पक्ष अगर बन जाए, वोटर लिस्ट जो है वो सही बनना आवश्यक है डेमोक्रेसी के लिए। आप यही कहते हो भाई हम उसके लिए कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी बुलाते, बात करते, सुझाव लेते, तो वो खुद आपको कोऑपरेट करते। विश्वास जमा रहता है इलेक्शन कमीशन पर, आपने विश्वास को तोड़ दिया, उसको शक पैदा कर दिया, संदेह पैदा कर दिया। अच्छी बात है क्या? अब 10,000 रुपये बटे वहां पर 1,35,00,000 महिलाओं को 10 करोड़ रुपये, 10,000 रुपये गए खाते में चुनाव चलते हुए। मुझे आश्चर्य हो रहा है इलेक्शन कमीशन को हो क्या गया है। दिन दहाड़े डाका होने वाली बात हो रही है, चुनाव के कैंपेन शुरू हो गया, चुनाव की पोलिंग हो रही है, उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक भी आप पैसे बांट रहे हो, पेंशन दे रहे हो बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और महिलाओं को, क्या कहते हैं, एकल नारी को, ठीक है। और सबसे बड़ी विधवाओं को भी। राजस्थान में क्या हुआ था, चुनाव शुरू होते ही सब पेंशन मिलना बंद। ये तो उदाहरण के सामने है, पूरा देश देखेगा, पूरे देश की जानकारी मिलेगी। राजस्थान में क्या, बाकी राज्यों में मुझे पता नहीं, राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, हम मोबाइल बांट रहे थे 1,40,00,000 महिलाओं को। और स्कीम पहले की थी हमारी, बजट की घोषणा थी, तब भी उसने रोक दिया। 34 लाख हम बांट पाए। वहाँ क्या हो रहा है बिहार के अंदर, आप कहते हो तो पहले की घोषणा थी, घोषणा पहले की थी तो भाई चुनाव डिक्लेयर होते ही कम से कम रोक देते ना आप। अभी आपने अलो क्यों किया उनको? ये मेरा आरोप है इलेक्शन कमीशन पर कि जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है। नेता पति पर कोई बात कहते हैं तो वो जिस प्रकार जवाब देते हैं, हमें तो शर्म आती है कि इस देश के अंदर इतना बड़ा मुल्क है जिसकी डेमोक्रेसी तारीफ पूरी वर्ल्ड में होती है, वहाँ का इलेक्शन कमीशन इस प्रकार व्यवहार कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कंडम करने लायक है।